माया नगरी को यूं ही नहीं माया नगरी कहते हैं। यहाँ जो दिखता है जरूरी नहीं उसके पीछे का सच वैसा ही हो। आशा भोसले कमाल की सिंगर हैं जो अपनी आवाज से कई दिलों पर राज कर रही हैं। ये बात तो सब जानते हैं। उनके चाहने वालों को लगता होगा कि आशा भोसले ने हमेशा ही ऐशो आराम की जिंदगी जी है, जबकि ऐसा शुरुआत से ही नहीं था। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, जबकि पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने बहुत से दुखों का सामना किया है, लेकिन हार न मानते हुए वो आगे ही बढ़ती गई। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सांगली में पैदा हुई आशा जी को बचपन से ही गाने का शौक था। 10 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया था। देश की महान सिंगर रही लता मंगेशकर उनकी बड़ी बहन हैं। आशा बहुत छोटी थीं जब उनके पिता का देहांत हो गया। ऐसे में लता जी ने अपने परिवार और छोटे भाई बहनों को संभाला था। बहन का साथ देने के लिए आशा ने भी गाना शुरू किया था। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत फिल्म चुनरिया से की थी। पहल उन्हें वो गाने दिए जाते थे जो रिजेक्टेड होते थे, लेकिन आशा ताई उसे भी अपनी गायकी से मशहूर कर देती थीं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बहनों के बीच दरार आ गई। आशा जी ने 16 साल की उम्र में ही शादी करने का फैसला कर लिया था और इसी वजह से दोनों बहनों में लड़ाई हुई। लंबे समय तक दोनों ने बात नहीं की थी। दरअसल आशा का दिल अपनी बहन लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले पर आ गया था। वो उनका सारा काम संभालता था। इसी दौरान आशा को गणपत राव से प्यार हो गया, लेकिन शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्होंने 16 साल की उम्र में 31 साल के गणपत राव से भागकर शादी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिश्ता नहीं चला। आशा के इस शादी से 2 बच्चे थे, हेमंत और वर्षा, और तीसरी बार वो प्रेग्नेंट थीं, लेकिन पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। दोनों बच्चों के साथ वो मायके वापस आ गईं। इस शादी के चलते दोनों बहनों के बीच दूरियां आ गई थीं। इस बारे में लता जी ने कहा था कि ये रिश्ता उनकी छोटी बहन के लिए ठीक नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी। गणपत राव से अलग होने के बाद आशा ने आर.डी. बर्मन से शादी की। हालांकि लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच की दूरी फिर भी खत्म नहीं हुई। आर.डी. बर्मन भी पहले से शादीशुदा थे और पहली पत्नी से तलाक ले चुके थे। आशा और बर्मन साहब संगीत के जरिए एक दूसरे से मिले थे और 6 साल छोटे आर.डी. बर्मन ने आशा ताई को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन वो भी दुनिया को अलविदा कह गए। आशा ने कहा कि उन्हें करियर बनाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। करियर और अपने बच्चों की परवरिश उन्होंने अकेले ही की है। जब पहली शादी की तो वो काफी छोटी थीं और गणपत राव सिर्फ 100 रुपए महीना कमाते थे। ऐसे में घर चलाने के लिए उन्हें भी हाथ बटाना पड़ता था। 1 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर वो काम पर जाया करती थीं। 1960 में आशा भोसले अपने पति से अलग हो गई थीं। 1966 में गणपत राव भोसले का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी। आशा सिर्फ अच्छी सिंगर ही नहीं बल्कि कुकिंग का भी शौक रखती हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जो आशा ताई से अक्सर कढ़ाई गोश्त और बिरयानी की डिमांड करते हैं। अपने इसी हुनर के बारे में बात करते हुए आशा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर गायकी में उनका करियर उड़ान नहीं लेता तो वो कुक बन जाती। आशा भोसले अपना रेस्टोरेंट बिजनेस भी चलाती हैं। उनके दुबई, दोहा, बहरीन, अबू धाबी और कुवैत में आशाज नाम के रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पारंपरिक उत्तरी पश्चिमी भारतीय खाना विशेष रूप से उपलब्ध है। बच्चों की बात करें तो आशा के 3 बच्चे हैं। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा बने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी पक्का नहीं है। लेकिन उनका बेटा म्यूजिक डायरेक्टर बन गया हो, लेकिन इंडस्ट्री लक से चलती है। कभी भी कोई नया इंडस्ट्री में आए तो उसको भुला दिया जाता है। पर बदकिस्मती से कैंसर के चलते आशा के बेटे हेमंत का निधन हो गया और बेटी वर्षा ने भी सुसाइड कर लिया था। दो जवान बच्चों की मौत देखना किसी भी माँ को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, और ये गम आशा भोसले ने झेला है।
खबरें थीं कि वर्षा 4 साल पहले भी नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी। उस समय ये बात सामने आई थी कि वर्षा मोटापे की समस्या से जूझ रही है और इसके चलते उन्हें डिप्रेशन समेत कई तरह की बीमारियां हैं। उनका सबसे छोटा बेटा आनंद फिल्म प्रोड्यूसर रह चुका है। ऐसा नहीं कि सबको आसानी से सब कुछ मिल जाता है। आशा ने भी बहुत कुछ देखा है। आपको हमारे ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।